हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर रिवी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में। और ये जो वीडियो होने वाली है ये आज हमारी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की लास्ट वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में हम हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट डिजाइन कर लेंगे। सिर्फ 2 फ्रेम बाकी हैं, उन दोनों फ्रेम को हम इस वीडियो में बना लेंगे। जो भी एरर आ रहे होंगे या वो जो भी प्रॉब्लम होगी हमारे प्रोजेक्ट में, उन सभी एरर्स को सॉल्व करेंगे। एक बार कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट रन करके हम देखेंगे, ठीक है। वर्ड टू वर्ड सारे फंक्शंस को रन करेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सोर्स कोड की जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। आप वहाँ से सोर्स कोड को भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पर पे नहीं करना है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजा आइडिया पर और यहाँ पर आकर के सबसे पहले हमको एक मार्क्स के लिए क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। वो जो क्लास होगी उसमें हम हमारे रिजल्ट को देख पाएंगे। तो सबसे पहले क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। जावा क्लास को यहाँ पर मैं मार्क्स के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। मार्क्स के ही नाम से बना ली मैंने क्लास। और इस क्लास को डिजाइन कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मेन फंक्शन बनाते हैं। बटन्स वगैरह बनाना पड़ेंगे हमको, ठीक है। सिर्फ एक ही बटन होने वाली है तो उसके लिए हम एक्शन परफॉर्म को यूज कर लेंगे, बट यहाँ पर एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं पहले जे फ्रेम से, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ हमारा, मतलब कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर मार्क्स नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर बना करके रेडी कर लेता हूँ। बॉडी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर न्यू मार्क्स के नाम से ऑब्जेक्ट बनकर रेडी हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इस क्लास को डिज़ाइन करने के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमने वैसे ही बहुत लेंदी ये प्रोजेक्ट को कर लिया है। मैंने एक एक क्लास को एक्सप्लेन कर दिया था। ये बहुत इजी क्लास है, ठीक है। आपको पूरा जो कोड है ना, आपको सिंपली ऊपर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग को ग्लोबली डिक्लेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर एक रोल एनो ले लेना है आपको, ठीक है, परफेक्ट है। इसके बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर दे देना है जे बटन, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ कैंसिल, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पूरे जो कोड, नीचे एक नोटपैड की आपको लिंक मिल रही होगी, ठीक है। नोटपैड की एक लिंक है नीचे, उस लिंक से आप इस पूरे कोड को यहाँ पर पेस्ट कर, ठीक है। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी ये नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा लेंदी बनाऊँ, ठीक है। तो आप इस पूरे इतने कोड को उठा करके कॉपी कर दो। कॉपी क्यों कर दो, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें। हमने जे लेबल को लिया है सिर्फ और कुछ नहीं किया। हर टाइप के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक ही लेबल को क्रिएट किया है और उसके बाद हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल नंबर के अकॉर्डिंग, जो हमारी कहाँ क्लास से, हमारे रिजल्ट वाली क्लास से इस क्लास में आया हुआ है, ठीक है। वो आपको अभी पता चल जाएगा। अभी सिर्फ इन चीज़ों को आप यहाँ पर पेस्ट कर दो बस, ठीक है। इन फॉर्मेट को आप अपने अकॉर्डिंग जमा लेना, ठीक है। ये जैसे मैंने डॉट डॉट करके भी फॉर्मेट लिया है, इस फॉर्मेट को आप अपने अकॉर्डिंग जमा सकते, ठीक है। यहाँ पर एस है, इसको स्टेटमेंट कर देना है। यहाँ पर भी इसको स्टेटमेंट कर देते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये रोल नंबर में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको ये रोल नंबर पास करवाना है कहाँ से, हमारे प्रीवियस क्लास, ठीक है। इसके बाद ऊपर एक्शन लिसनर ले लेते हैं, मतलब एक्शन लिसनर लगा लेते हैं हम। यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं एक्शन लिसनर और नीचे जाकर के ओवरराइड करवा देते हैं एक्शन परफॉर्म। यहाँ पर मैं एक्शन परफॉर्म को ओवरराइड करवा लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंडीशन डाल देता हूँ सेट विजिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बटन है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सेट विजिबिलिटी और इसको कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। अब जब भी हमारी कैंसिल बटन पर क्लिक होगा, हम हमारी फ्रेम को क्लोज कर पाएंगे। अब हमारा जो डेटा है वो कैसे निकल कर आने वाला है, मार्क्स वाले टेबल में से तो आएगा, बट हमको यहाँ पर एक रोल नंबर को गेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमने क्लास बनाई है, कंस्ट्रक्टर बनाया है मार्क्स का, इसके अंदर आपको ले लेना है स्ट्रिंग और यहाँ पर ले लेना है रोल एनो, ठीक है। ये रोल एनो ले लेना है। ये रोल एनो क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि हमको इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवाना है। अब हमारा जो रोल एनो है वहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले नीचे आकर के डबल कोट्स पास कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो अभी हम सॉल्व कर लेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं हमारी रिजल्ट क्लास पर, एग्जामिनेशन डिटेल क्लास पर मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर आकर के देखो, यहाँ पर एक क्लास बनाई थी हमने रिजल्ट के नाम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्लैश भी दिया था, एक रिजल्ट के नाम से हमारी बटन थी, उस पर जब क्लिक होगा तब हमारी सेट विजिबिलिटी से हमारा एग्जामिनेशन डिटेल वाला जो क्लास है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हमको यहाँ पर ओपन करवाना है न्यू मार्क्स क्लास, जो अभी हमने बनाई, ठीक है। और यहाँ पर हमको पास कर देना है क्या, सर्च लेना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पर कर देना है मेरे को गेट टेक्स्ट, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं पास कर दूंगा यहाँ से जब मेरा टेक्स्ट पास होगा वो जाकर के मेरे को कहाँ पर मिल जाएगा, मेरी मार्क्स क्लास पर। जैसे अब आप देख सकते हो यहाँ पर मार्क्स क्लास में मेरे पास आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी एग्जामिनेशन डिटेल क्लास को एक बार रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने फिर से गलती से डिबगिंग कर दिया, कोई नहीं। यहाँ पर मैंने वापस से अपनी एग्जामिनेशन क्लास को क्रिएट, मतलब मैंने अपनी एग्जामिनेशन डिटेल क्लास को रन किया। यहाँ पर मैं रोल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो
मेरे पास ओपन तो हो गई बट मेरे पास एरर्स भी आ रहे हैं। क्या एरर्स आ रहे हैं? मेरे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 में एरर है। क्यों एरर है? हमने एक्चुअली सब 1 के नाम से लिया था हमारी डेटाबेस। एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने डेटाबेस को ओपन किया, यहाँ पर जो हमारी मार्क्स वाली क्लास है मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर मैं MRK1 शीट, हमने MRK1 MRK2 लिया था, ठीक है कोई नहीं, हम यहाँ पर MRK1 MRK2 कर देते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ MRK1, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, नीचे ला करके यहाँ पर मैं करता हूँ चेंज, यहाँ पर MRK2, ठीक है, फिर यहाँ पर चेंज करके MRK3, फिर यहाँ पर चेंज करके MRK4 और यहाँ पर भी चेंज कर दूंगा MRK5। अब वापस से एक बार क्लास को रन करते हैं। एक्चुअली डिबगिंग था, डिबगिंग को मैंने स्टॉप कर दिया। अब नॉर्मली क्लास हमारी रन हो रही है। मैंने रोल नंबर पर क्लिक किया, रोल नंबर सिलेक्ट हो गया, सर्च पर क्लिक किया, हमारे पास अभी भी एरर है। अब क्या एरर है फिर से चेक कर लेते हैं। कॉलम MRK1 नॉट फाउंड, कॉलम MRK1 नॉट फाउंड, ऐसा क्यों? अच्छा हमारी शिट, हमारी जो सब्जेक्ट क्लास है इसमें शिट, ओके, हमारी जो सब्जेक्ट क्लास में उसमें SUBJ1 लिया हुआ है। शिट, कोई नहीं, ठीक है, हमने गलत किया। हमको यहाँ पर SUBJ सब्जेक्ट 1 लेना है एक्चुअली हमको। तो हम यहाँ पर वापस से सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, ठीक है, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ले लिया, कोई नहीं, माय बैड, मैंने गलती करी। अब हमको यहाँ पर नीचे मार्क्स की जगह पर MRK लेना है, तो यहाँ पर मैं MRK ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नीचे वाली उसमें आपको MRK लेना है, ठीक है, यहाँ पर मैं MRK ले लेता हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आपने सेम नेम से लिए हैं तो कोई इशू नहीं होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर MRK1 MRK2 MRK3 MRK4 वापस से रन कर देते हैं अपनी क्लास को रन किया। अब देखते हैं अब कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्लास को रन कर दिया है, रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ। रिजल्ट हमारा परफेक्टली डिस्प्ले होना शुरू हो चुका है, ठीक है, हमारा रिजल्ट अपने आप डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, हमारा फ्रेम बनकर रेडी हो गया। अगर आपको कहीं पर डाउट लग रहा है, कोई एरर आ रहा है, उसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर ट्राई भी नहीं करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल के अंदर पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिल रही होगी जो कि हमारी डिस्कशन ग्रुप की है। आप वहाँ से हमारे डिस्कशन ग्रुप पर आ जाओ और जो भी डाउट्स हैं, जो भी एरर आ रहा है वो आप हमसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। हम लोग सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे साथ, ठीक है। अब हमारा अबाउट सेक्शन बनना है, तो अबाउट सेक्शन के लिए वापस अब हमको एक क्लास बनाना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर जावा क्लास को क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नाम देने वाला हूँ अबाउट के नाम से एक क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर अब मेरे को सिर्फ मेन फंक्शन बनाना है, ठीक है, और एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर होगा सेम मेरी क्लास के नेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और इसके नीचे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अबाउट। परफेक्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अबाउट सेक्शन है इसका साइज सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर शिट साइज लेना स्टार्ट कर दिया। पहले मेरे को इतना एक्साइटेड हूँ मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे कि मैंने यहाँ पर एक्सटेंड ही नहीं करवाया। यहाँ पर मैं एक्सटेंड करवा लेता हूँ जे फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर मैं वापस से सेट साइज ले लेता हूँ। फ्रेम का जो साइज होगा वो विड्थ 700 हो जाएगी, हाइट यहाँ पर 500 हो जाएगी, ठीक है। सेट लोकेशन कर देते हैं, सेट लोकेशन यहाँ पर x से 400 हो जाएगी, y से 150 हो जाएगी। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर गेट कंटेंट पेन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ सेट बैकग्राउंड कलर जो होगा वो RGB वैल्यू लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यू कलर RGB वैल्यू जो होगी 252 है R की वैल्यू, 228 है G की वैल्यू, 210 है B की वैल्यू। परफेक्ट है, ठीक है। क्लोज करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर सेट विजिबिलिटी को कर देता हूँ मैं ट्रू। इसके ऊपर हमने एक चीज़ और नहीं करी, हमने लेआउट को भी नल कर देते हैं। यहाँ पर सेट लेआउट और इसको मैं पास कर देता हूँ नल। परफेक्ट है, नीचे आ जाते हैं। अब हमको हमारे फ्रेम में सबसे पहले इमेज को लेके आना है। तो इमेज आइकन I1 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स डबल कोट्स के अंदर आइकन स्लैश, ठीक है। हमारे अबाउट नाम से हमारी इमेज है, आप अपनी इमेज को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अबाउट डॉट PNG इसको स्केल करना पड़ेगा, तो इमेज डॉट I2 इमेज स्पेस I2 और इक्वल्स टू करके गेट इमेज आइकन यहाँ पर I1 डॉट गेट इमेज, ठीक है। और इसको कर देंगे गेट स्केलर इंस्टेंट और यहाँ पर जो विड्थ होगी वो हो जाएगी 300। परफेक्ट है, कॉमा दे करके हाइट हो जाएगी 200 और कॉमा देते हैं। यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ इमेज डॉट गेट स्केलर डिफॉल्ट। परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं। वापस यहाँ पर मैं लेता हूँ इमेज आइकन, ठीक है, और यहाँ पर I3 ले लेंगे, इक्वल्स टू करते हैं। यहाँ पर लूंगा न्यू इमेज आइकन और यहाँ पर लेने वाला हूँ I2, ठीक है। क्लोज करते हैं।
यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, जे लेबल का यूज करेंगे। यहाँ पर img इक्वल्स टू न्यू जे लेबल और इसके अंदर i3 को पास कर देंगे। क्लोज करते हैं, नीचे आ जाते हैं, img डॉट सेट बाउंड का यूज करेंगे और सेट बाउंड करके यहाँ पर जो सेट बाउंड में हमको क्या करना है, पोजीशन x से 350, y से 0, ब्रेथ 300, हाइट 200। बिल्कुल सही है। नीचे आ जाते हैं, ऐड करवा लेते हैं im, क्लोज करते हैं, नीचे आते हैं, वापस से यहाँ पर जे लेबल का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं देने वाला हूँ हेडिंग इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। ठीक है, जे लेबल जो होगा वो यहाँ पर टेक्स्ट होने वाला है, तो यहाँ पर HTML लेने वाला हूँ मैं। ठीक है, HTML ब्रैकेट्स को क्लोज करके a.v कैपिटल A डॉट कैपिटल V। ठीक है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन पर लेकर नहीं जाऊंगा, इसलिए BR टैग का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ मैं। ब्रेक लूंगा और नेक्स्ट लाइन पर ले जा करके मेरे को यहाँ पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी देना है, यहाँ पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर मैं HTML टैग को क्लोज कर दूंगा, इसलिए डबल कोट्स के अंदर ही क्लोज करेंगे। यहाँ पर HTML क्लोज कर दिया, परफेक्ट है। इसको क्लोज कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के मेरे को यहाँ पर देना पड़ेगा हेडिंग। ठीक है, हेडिंग करके यहाँ पर सेट बाउंड में x से 70, y से 20, ब्रेथ 300, हाइट 130। ठीक है, 130 नहीं 1, बिल्कुल सही है। ऐड करवा लेते हैं, ऐड किया और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ हेडिंग, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये तो हेडिंग है तो इसको सेट फॉन्ट भी करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं हेडिंग ले लेता हूँ, हेडिंग डॉट सेट फॉन्ट। ठीक है, और फॉन्ट की जो होगा वो यहाँ पर न्यू फॉन्ट डबल कोट्स के अंदर तहोमा। ठीक है, कॉमा दे देता हूँ, यहाँ पर लूंगा फॉन्ट डॉट बोल्ड, फिर कॉमा दे करके साइज यहाँ पर 30। बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मेरे को एक लेबल चाहिए होगा जिसमें मेरा नेम विजिबल होगा, तो जे लेबल नेम इक्वल्स टू न्यू जे लेबल डबल कोट्स में टैग कोडर ए डॉट परफेक्ट है। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हम इसको सेट बाउंड करना और वही चीज करना, तो मैं इन दोनों लाइन को फटाक से यहाँ पर कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सभी जगह पर हेडिंग की जगह पर मैं कर देता हूँ नेम और यहाँ पर भी नेम। पोजीशन जो होगी x से 70 की जगह पर हो जाएगी 60, y से 20 है तो यहाँ पर हो जाएगी 2, ब्रेथ 300 है, इसकी जगह पर हो जाएगी 550 और हाइट जो है वो 130 की जगह पर हो जाएगी 40। परफेक्ट है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ऐड करवा लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ नेम, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा एक, तो उसके लिए मैं वापस से इस लेबल को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और नीचे ला करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ कॉन्टेक्ट, यहाँ पर भी सभी जगह पर कॉन्टेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी, और डबल कोट्स के अंदर मैं अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा देता हूँ, techcoder@gmail.com। बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सेट विजिबिलिटी, सेट लेआउट सारी चीज़ें नीचे हैं। क्लास को एक बार रन कर लेते हैं और चेक करते हैं। एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? यहाँ पर हमारा जो है वो एक नल है। क्या नल है? हमको यहाँ पर इमेज जो है वो नल है। आइकन फोल्डर है, ओके, आइकन की स्पेलिंग गलत कर दी थी हमने, कोई नहीं। यहाँ पर वापस से रन करते हैं। क्लास को रन किया, टैग कोडर और जीमेल की जो हमारी सेट बाउंड है हमने उसको सेट नहीं किया। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ईमेल के लिए, ठीक है, x से 70 कर दिया जाएगा, y से 340 कर दे, 360 की जगह 340 और 550, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वापस से एक बार रन करते हैं। अब जो क्लास है बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, कोई, ठीक है, हमारी अबाउट सेक्शन भी बन गया। अब हमको क्या करना है, अब चलते हैं हम प्रोजेक्ट वाली क्लास पर, जो हमारे मेन डैशबोर्ड है उस पर चलते हैं। तो मेन क्लास पर चलते हैं हम। यहाँ पर हम मेन क्लास पर आ चुके हैं, ठीक है। ये इस क्लास को मैं जब रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लास को रन किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी बटन्स हैं, इन बटन्स पर क्लिक करवाने पर हमको हमारे जितने फ्रेम्स हमने बनाए हैं वो सभी फ्रेम्स हमारे ओपन, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। हम चलते हैं हमारे नीचे, पहले एक सेकेंड इन सभी चीज़ों को क्लोज करके टेक्स्ट को इंक्रीज कर लेता हूँ, साइज को, और यहाँ पर सभी पर हम क्लिक लिसनर्स लगाते हैं। अब क्लिक लिसनर्स कैसे लगाएंगे? एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं, अगर sm डॉट इज इक्वल, ठीक है, अगर sm डॉट इज इक्वल, तो हमको क्या करना है, हमारी न्यू फैकल्टी इन्फॉर्मेशन क्लास को ओपन करवाना है। तो ऊपर चल के पहले मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, परफेक्ट है ना। न्यू फैकल्टी इन्फॉर्मेशन क्लास को मैं यहाँ पर ऐड करवा, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब अगर इस बटन पर मेरी क्लिक होगा तो मेरे को क्या करना है, न्यू ऐड स्टूडेंट, मतलब ऐड फैकल्टी वाली जो क्लास है, ऐड फैकल्टी वाली क्लास को ओपन करवाना है, ठीक है, परफेक्ट है। एल्स इफ पर आ जाते हैं वापस से, और यहाँ पर sm डॉट इक्वल्स, यहाँ पर मैं sm डॉट इक्वल्स लेता हूँ और यहाँ पर वापस आके डबल कोट्स करता हूँ। अब अगर मेरी
मेरी न्यू स्टूडेंट क्लास पर क्लिक होता है तो मेरे को वापस से बॉडी को ओपन करना है और यहाँ पर मेरे को ओपन करवा देना है न्यू एड स्टूडेंट क्लास। ठीक है, परफेक्ट है। वापस नीचे आकर के यहाँ पर मैं लेता हूँ एल्स इफ कंडीशन दोबारा से और sm डॉट इक्वल्स करता हूँ। sm डॉट इक्वल्स किया मैंने यहाँ पर, और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ व्यू फैकल्टी डी। ठीक है, यहाँ पर डबल कोट्स में मैं दे देता हूँ व्यू फैकल्टी डिटेल्स। स्पेलिंग को बहुत ध्यान से लिखना, अगर स्पेलिंग थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी तो वो क्लास जो है वो ओपन नहीं हो। ठीक है, व्यू फैकल्टी में क्या है, हमारी टीचर। तो यहाँ पर मैं न्यू टीचर डिटेल क्लास को ओपन करवा, परफेक्ट। ठीक है, वापस एल्स इफ कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पर sm डॉट इक्वल्स लेंगे डबल कोट्स के अंदर, वापस से व्यू फैकल्टी की जगह पर व्यू स्टूडेंट डिटेल क्लास को ओपन करेंगे तो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट डिटेल क्लास हमारी ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल परफेक्ट है। नीचे आकर के फिर से एल्स इफ कंडीशन बनाते हैं और sm डॉट इक्वल्स, अब कौन सी क्लास है हमारे पास, अब है हमारी फैकल्टी लीव। फैकल्टी लीव पर अगर जाएगी तब हमको ये क्लास को ओपन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी है न्यू टीचर लीव के नाम से, शायद टीचर लीव के नाम, परफेक्ट है, टीचर लीव के नाम से। फिर एल्स इफ वापस से लेते हैं, sm डॉट इक्वल्स करते हैं डबल कोट्स में। यहाँ पर अब आ जाएगी हमारी स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट लीव, यहाँ पर न्यू स्टूडेंट लीव क्लास को ओपन करवा ले। ठीक है, परफेक्ट है। वापस से एल्स इफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लेता हूँ sm डॉट इक्वल्स और अब हमारे पास आ जाएगी फैकल्टी लीव डिटेल क्लास। ठीक है, यहाँ पर फैकल्टी लीव डिटेल क्लास ओपन कौन सी करना है हमको, टीचर लीव। यहाँ पर ओपन करते हैं टीचर लीव डी, परफेक्ट। ठीक है, वापस से एल्स इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे, sm डॉट इक्वल्स और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर फैकल्टी लीव डिटेल नहीं, स्टूडेंट लीव डिटेल। ठीक है, यहाँ पर ओपन कराना है मेरे को स्टूडेंट लीव, परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद दोबारा से एल्स इफ होगा। इतनी सारी क्लासेस को हमने डिजाइन कर लिया है कि अब हमको अपडेट फैकल्टी डिटेल क्लास को बनाना है। तो हम यहाँ पर sm डॉट इक्वल्स डबल कोट्स में अपडेट फैकल्टी डिटेल, तो यहाँ पर मैं करता हूँ टीचर अपडेट क्लास को ओपन, टीचर अपडेट के नाम से या अपडेट टीचर के नाम, अपडेट टीचर। एल्स इफ यहाँ पर sm डॉट इक्वल्स, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं अपडेट स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पर ओपन कर देंगे अपडेट क्लास, अपडेट, परफेक्ट है। ठीक है, वापस एल्स इफ बना लेता हूँ। यहाँ पर sm डॉट इक्वल, अब किस क्लास को ओपन करवाना है मेरे को, एंटर मार्क्स क्लास को। तो मैं यहाँ पर एंटर मार्क्स ले लेता हूँ, क्या डबल कोट्स के अंदर एंटर मार्क, यहाँ पर करता हूँ न्यू मार्क्स एग्जामिनेशन डिटेल क्लास को। फिर इसके बाद है हमारा एग्जामिनेशन रिजल्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से एल्स इफ बनाते हैं, sm डॉट इक्वल्स और इसके अंदर डबल कोट्स में हम डाल देंगे एग्जामिनेशन रिजल्ट न्यू, और फिर यहाँ पर मैं देने वाला हूँ किस क्लास को, हमारा एक क्लास कौन सी हमने बनाई थी, एंटर मार्क्स। अच्छा, एंटर मार्क्स के लिए हमने दूसरी क्लास बनाई थी, एंटर मार्क्स के लिए हमारी क्लास जो है वो एंटर मार्क्स के नाम। ठीक है, यहाँ पर आएगी अब हमारी एग्जामिनेशन, परफेक्ट है। अब दोबारा से एल्स इफ कंडीशन बनाते हैं और फीस वाला बस बचा है। यहाँ पर sm डॉट इक्वल्स और डबल कोट्स के अंदर फी स्ट्रक्चर, यहाँ पर फी स्ट्रक्चर के लिए कौन सी है हमारी क्लास है फी, इसलिए हमने फ्री नाम से बना ली थी, फ्री स्ट्रक्चर के नाम से बना ली है, कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो जाती है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्लास होगी हमारी स्टूडेंट फी फॉर्म, तो sm डॉट इक्वल्स और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट फी फॉर्म, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट फी फॉर्म। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं ओपन करा लेता हूँ न्यू स्टूडेंट फी फॉर्म, परफेक्ट है। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। तो हमारी सारी फाइनली वैल्यूज जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी है, प्रोजेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी मेन क्लास को रन करता हूँ और एक एक वैल्यू को ऐड करवाते हैं और फिर चेक करते हैं सभी फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, क्लास ओपन हो गई मेन, यहाँ पर न्यू पर इन्फो पर जाते हैं, न्यू इन्फो पर क्लिक किया, न्यू फैकल्टी इन्फो। ठीक है, यहाँ पर न्यू फैकल्टी इन्फो क्लास हमारी ओपन नहीं हो रही, न्यू स्टूडेंट इन्फो क्लास भी हमारी ओपन, व्यू फैकल्टी डिटेल भी ओपन नहीं हो रही, एप्लीकेशन वाली कोई भी क्लास हमारी ओपन नहीं हो रही, है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ तो एरर है हमारे पास, एक बार ऊपर चलते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू फैकल्टी इन्फो क्लास है, नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के एक बार चेक करते हैं न्यू फैकल्टी। अच्छा, हमारी जो बटन्स हैं वो ओपन इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि हमने किसी बटन्स में ऐड एक्शन लिस्टनर लगाया है
और किसी बटन्स में हमने ऐड एक्शन लिसनर लगाया ही नहीं। तो जैसे कि अगर हम ऊपर चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हो न्यू फैकल्टी इन्फो पर जैसे हम क्लिक करें तो यहाँ पर ऐड एक्शन लिसनर तो हमने लगाया ही नहीं, तो हमको यहाँ पर ऐड एक्शन लिसनर लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐड एक्शन लिसनर लगा देता हूँ फटाफट सब में। यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो यहाँ पर भी ऐड एक्शन लिसनर, फिर आ जाते हैं व्यू डिटेल्स पे, यहाँ पर भी ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है, यहाँ पर नीचे आते हैं फैकल्टी डिटेल्स पर, 1 सेकेंड, यहाँ पर फैकल्टी डिटेल्स ऐड एक्शन। ठीक है, फिर नीचे आकर के यहाँ पर मेरे को क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल्स ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है, सभी में फटाफट लगाना है, यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा फैकल्टी लीव, यहाँ पर भी लगाना है, फिर हमारा स्टूडेंट लीव यहाँ पर भी लगा देते हैं। ऐड एक्शन लिसनर हमने कहीं पर एक्चुअली लगाया ही नहीं है, इसलिए हमारी जो क्लासेस हैं वो रन नहीं हो। ठीक है, फैकल्टी डिटेल यहाँ पर भी ऐड एक्शन लिसनर, फिर आ जाएगा हमारा क्या, फैकल्टी लीव डिटेल। यहाँ पर हमको लेना है फैकल्टी लीव डिटेल। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं फैकल्टी लीव डिटेल। ठीक है, फिर इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा से स्टूडेंट लीव डिटेल लेता हूँ। स्टूडेंट लीव डिटेल यहाँ पर दोबारा से सभी जगह पर ऐड एक्शन लिसनर हमको लगाना कंपलसरी हो। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन वाला है, यहाँ पर मैं एग्जाम लेता हूँ, ऐड एक्शन लिसनर, फिर एग्जाम डिटेल लेना पड़ेगी। तो यहाँ पर भी ऐड एक्शन लिसनर, फिर हमारा एंटर मार्क्स है, यहाँ पर भी हमको ऐड एक्शन लिसनर लगाना है, और अपडेट इन्फॉर्मेशन। यार इतनी सारी क्लासेस बना ली हमने कि यहाँ पर हमको हर एक क्लास में सेपरेटली लगाना। ठीक है, यहाँ पर वापस से अपडेट फैकल्टी इन्फो, अब ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है, फिर अपडेट स्टूडेंट इन्फो, यहाँ पर भी ऐड एक्शन लिसनर, फिर फी वाले में यहाँ पर भी ऐड एक्शन लिसनर, फिर फी स्ट्रक्चर में, फी स्ट्रक्चर पर भी ऐड एक्शन लिस्ट, फी फॉर्म पर, यहाँ पर फी फॉर्म पर भी ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है, यूटिलिटी पे एक्चुअली लगा दिया क्या, यूटिलिटी पर तो लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। तो वापस से क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं। क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास हमारी रन हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं न्यू फैकल्टी इन्फो पर, क्लिक किया, फॉर्म खुला। ठीक है, परफेक्ट है, कैंसिल करते हैं, स्टूडेंट फॉर्म खोलते हैं, परफेक्ट है। व्यू डिटेल्स फैकल्टी डिटेल पर जाते हैं, परफेक्टली ओपन हो रहा है। न्यू स्टूडेंट पर जाते हैं, ये भी ओपन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अप्लाई लीव कल ओपन हो रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट लीव पर भी ओपन हो रहा है, यहाँ पर लीव डिटेल पर भी ओपन हो रहा है। फैकल्टी लीव डिटेल को मैंने ओपन किया, ये भी ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट लीव डिटेल पर क्लिक किया, ओपन हो रहा है। ये थोड़ा सा लेट ओपन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम पर ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जिस कारण से मेरा सिस्टम जो है वो अब थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। बहुत टाइम से रन हो रहा है, इसलिए अब थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें वर्क हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अपडेट पे एग्जामिनेशन है, एंटर मार्क्स पर भी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अपडेट डिटेल्स भी बिल्कुल परफेक्ट है, स्टूडेंट अपडेट डिटेल्स भी परफेक्ट है, फी स्ट्रक्चर भी परफेक्ट है, फॉर्म भी परफेक्ट है, यूटिलिटी पर ओपन हो रहा है। ठीक है, नोटपैड ओपन होना चाहिए, नोटपैड भी ओपन हो रहा है। ठीक है, मेरे नेक्स्ट सेकंड स्क्रीन पर ओपन हो गया था एक्चुअली। ठीक है, नोटपैड को दिखा दे, नोटपैड ओपन हो रहा है। अबाउट सेक्शन पर जाते हैं, अबाउट सेक्शन ओपन नहीं है, अबाउट ओपन नहीं हो रहा है। एग्जिट पर क्लिक करते हैं तो एग्जिट, अबाउट वर्क नहीं कर रहा है तो अबाउट को और वर्क करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, एल्स इफ कंडीशन लेता हूँ, sm डॉट यहाँ पर इक्वल्स और इस पर अबाउट। ठीक है, यहाँ पर क्या ओपन कराना है हमको, न्यू अबाउट सेक्शन ओपन करना, परफेक्ट है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। शिफ्ट प्लस F10 को दोबारा से मैंने प्रेस किया, क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है। अबाउट पर क्लिक किया, अबाउट पर क्लिक किया, वर्क हुआ क्यों नहीं हुआ, ऊपर चल के एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जिट अबाउट, अबाउट पे एक्चुअली ऐड एक्शन लिसनर नहीं लगा, तो यहाँ पर मैं अबाउट पर ऐड एक्शन लिसनर लगा देता हूँ। क्लास को दोबारा से रन करता हूँ, शिफ्ट प्लस F10 को मैंने दोबारा से प्रेस किया, क्लास हमारी रन हो चुकी है। अबाउट पर क्लिक किया, दोबारा अबाउट पर क्लिक किया, हमारा जो अबाउट वाला फ्रेम है वो भी ओपन हो रहा है। तो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को पूरा जो सोर्स कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। बहुत लेंदी प्रोजेक्ट सीरीज लगी क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा था। हमने इतनी सारी क्लासेस को क्रिएट किया, सभी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, सभी का डेटा हमने कहीं पर स्टोर करवाया, कहीं पर डेटा को निकाला, कहीं पर हमने डेटा को निकाल कर दोबारा से स्टोर करवाया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, बहुत मेहनत से ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, पूरा मेहनत से पूरी वीडियोस को रिकॉर्ड किया, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सभी वीडियोस को एक बार प्लीज़ पूरी वीडियोस को एक एक करके लाइक कर देना, नीचे छोटा बहुत कमेंट कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ में। अब जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो एंड्रॉइड के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।